हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह जो क्लास है आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की, यह क्लास 6 है। तो प्लेलिस्ट में अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो सभी अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इस क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं सन 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड में जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके महत्वपूर्ण जो ग्रुप सी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यहाँ पर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ग्रुप सी परीक्षाओं में, उनको शामिल किया गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो यह सभी प्रश्न वहाँ आपको मिल जाएंगे, सभी के सभी प्रश्न। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है एग्ज़ाम में, जैसा कि आप जानते ही हैं, और यह आपके रिवीजन के लिए और आपको अपनी तैयारी पर चेक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस क्लास में हम 9 जनवरी तक एक अच्छे खासे प्रश्नों की संख्या को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आपका स्कोर क्या रहा इस क्लास में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाग है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी NH7 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो ऑप्शन सी 7 कमानों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 है, पूर्णतः तो प्रश्न नंबर 6, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 कमानों में बटा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 जुलाई 1969 को किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑप्शन सी मुंबई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1980 में किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 दिसंबर को मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 15वें प्रश्न के 4 ऑप्शन ये हैं। 15वां प्रश्न हमने देखा, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? 15वां प्रश्न क्या था? RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे पर RBI के प्रथम गवर्नर? ऑसवाल्ड स्मिथ। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी कोच्चि में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन ए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन सी 1911 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा NH47A। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, RBI का वित्तीय वर्ष होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी कांडला को घोषित किया गया है।
प्रश्न नंबर 23 है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीडी देशमुख। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? 25वां प्रश्न है, तो कौन थे प्रथम फील्ड मार्शल? ऑप्शन बी, जनरल मानिक शाह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई ऑप्शन सी, सिक्किम में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी, एसबीआई सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, हजारी समिति ने की थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 है, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 20 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, ग्रैंड ट्रंक रोड इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34, भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए, आर.डी. कटारी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन? राष्ट्रपति जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 है, भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? तो ऑप्शन सी, इलाहाबाद से नैनी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 37 है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन बी, 1931 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1955 में रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए, सुब्रतो मुखर्जी थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए, 1921 में की गई थी। प्रश्न नंबर 41, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 में किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन बी, परमवीर चक्र है। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।